मेरी वॉइस क्लियर जा रही है आप लोगों को? मेरी वॉइस क्लियर जा रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल जो हम टास्क दिए थे और एक्सेल के जो फॉर्मूला था उसे मैंने पढ़ाया था, समझाया था और यूज करना भी बताया था। कल हमारा टास्क है, कितने स्टूडेंट बना लिए हैं? मैसेज बॉक्स में बताएं आप लोग मैसेज बॉक्स में बताएं कि कितने स्टूडेंट बना लिए हैं। यहाँ पे जो following data employ about बिरला कंपनी
ओके, चलिए हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग बताएं मुझे कितने स्टूडेंट बना लिए हैं इसको। स्टूडेंट परफॉर्मेंस समरी टेबल। बताएं कितने स्टूडेंट आप लोग इसे बना लिए हैं। अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है? आई एम ऑडिबल? अभी तक किसी का मैसेज नहीं आ रहा है। अभी तक किसी का मैसेज है? मैं आप लोगों का 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। कोई स्टूडेंट बताए कि बनाए हैं कि नहीं इसको। ये जो मैं होमवर्क दिया था उसे आप लोग बनाए हैं कि नहीं, वो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करें। बना लिए हैं कोई स्टूडेंट तो वो मुझे मैसेज बॉक्स में बताएं।
आप लोग बनाए हैं तो बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। अभी तक किसी का मैसेज नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे मैसेज में इन्फॉर्म करें। मेरी वॉइस क्लियर है तो आप लोग यस सर लिखें। मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है तो आप लोग यस सर लिखें। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है, आप लोग मुझे इन्फॉर्म करें। क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आप लोग मुझे इन्फॉर्म करें। चलिए, तो आप लोगों को परसेंटेज नहीं निकला। क्वेश्चन डन सर, बट प्रॉब्लम है परसेंटेज में। वेरी गुड, कोई बात नहीं है, आपको मैं बताऊंगा कैसे निकालना है परसेंटेज टोटल सब कुछ। मैं जानना चाहता था कि कितने स्टूडेंट प्रैक्टिस किया है।
ठीक है। चलिए हम आप लोगों को टोटल करना और परसेंटेज निकालना सिखाएंगे। टोटल करना और परसेंटेज निकालना हम सिखाएंगे। यहाँ ऑटो सम है, ऑटो सम पर क्लिक करेंगे और एंटर दबाएंगे, मेरा एक टोटल निकल गया। ठीक है, फिर इस यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे, ऑटो सम पर क्लिक करेंगे, निकल गया। फिर यहाँ पे आप लोग को मैं एक ऑटो सम वाला फंक्शन का यूज करना सिखाया हूँ, जिससे आप टोटल को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और जिस भी स्टूडेंट को मैनुअली करना है तो वो, जैसे हम सेल पे जाएंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेल पे जाएंगे, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेल पे जाएंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर नेक्स्ट सेल पे जाएंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर नेक्स्ट सेल पे जाएंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर नेक्स्ट सेल पे जाएंगे, प्लस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम एंटर दबा देंगे तो क्या होगा, ये काउंट करके आ गया। लेकिन हमको 1 सेकंड के अंदर में करना है, इस पे हम कर्सर रख दिए, उसके बाद ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एंटर मार देंगे, क्या हो जाएगा, ये काउंट होके आ गया। इसको हम बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करने के लिए, ये करके दे देगा। जैसे अगर हमको इसका टोटल करना है तो यहाँ से जहाँ तक है हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से जैसे ही इसका फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ से लेके और ऐसे करेंगे, ये काउंट करके आ जाएगा। तो आप लोग ने टोटल निकालना सीख लिया। जो एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर जो मेथड है, उस मेथड के माध्यम से फॉर्मूलाज को यूज करके आपने टोटल निकालना सीख गया। कितने स्टूडेंट सीख गए, या किसी को डाउट है तो मैं इसे रिपीट कर दूंगा, तो आप लोग मुझे मैसेज बॉक्स में बताएं कि यस सर, डन। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलिए, ये जो था इसको हम, स्क्रीन शेयर छूट गया था इसी कारण से। चलिए, प्रॉपर स्क्रीन शेयर हो रहा है ना?
टोटल करना हम सिखा दिए थे, स्क्रीन शेयर करना शेयर नहीं हुआ था, इसी कारण से बहुत सारे स्टूडेंट का ये जो है डाउट क्लियर नहीं हुआ था। तो हम एक बार और, ओके, स्क्रीनशॉट इज नॉट विजिबल, कोई बात नहीं है, स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ। आप लोग मुझे बताएं, इन्फॉर्म करें कि स्क्रीन शेयर है कि नहीं। अगर हमको ये टोटल को ऐड करना है, टोटल इंग्लिश में कितना है, हिंदी में कितना है, मैथ में कितना है, साइंस में कितना है, सोशल स्टडी में कितना है, कंप्यूटर में कितना मार्क्स आया है, तो हम ऑटो सम पे जाएंगे और एंटर मारेंगे तो क्या होगा, ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑटो सम दिख रहे हैं आप लोग, फिर यहाँ पे कर्सर है, उसके बाद ऑटो सम पे जाएंगे, कैलकुलेट होके आ गया। अगर हमको मैनुअली करना है, जैसे हम तो क्या करेंगे, इक्वल देंगे, उसके बाद इस सेल पे जाएंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद फिर हम इस सेल पे जाएंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर उसके बाद फिर प्लस करेंगे, उसके बाद फिर प्लस करेंगे, उसके बाद फिर प्लस करेंगे। मतलब जितने भी सब्जेक्ट में है उतने बार हमको प्लस करके उसको काउंट करना है। आपको हम एक बार रिपीट करके बता दूं, अगर समझ में नहीं आई है तो आप लोगों को, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वल दबाएंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद हम प्लस करेंगे, उसके बाद फिर से हम प्लस करेंगे, उसके बाद हम फिर से प्लस करेंगे, उसके बाद हम फिर से प्लस करेंगे, उसके बाद हम फिर से प्लस करेंगे, उसके बाद हम एंटर की दबाएंगे तो क्या होगा, ऐसे भी हम टोटल कर सकते हैं। अगर हमको एक बार फार्मूला लगाया उसके बाद पूरा टोटल करना है तो यहाँ से लेके यहाँ से पकड़ के यहाँ तक खींच देंगे, क्या होगा, ये फार्मूला यूज हो जाएगा। एक्सेल का जो फार्मूला है वो क्या होगा, यूज हो जाएगा। इसमें कोई डाउट आप लोग मुझे मैसेज बॉक्स में बताएं। अगर आप लोग नहीं सीखे हैं तो मुझे मैसेज बॉक्स में बताएं। अगर आप लोग नहीं सीखे हैं तो मुझे मैसेज बॉक्स में बताएं, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है। जो हम अभी आपको प्रैक्टिकल बताए हैं वो समझ में आपको आ रही है कि नहीं, वो आप मुझे इन्फॉर्म करें। आप लोग मुझे इन्फॉर्म करें। ओके, आप लोगों का मैसेज नहीं आ रहा है क्या है? इसमें कोई डाउट, हम आगे बढ़े, परसेंटेज निकालना सिखाएं। वेरी गुड। वेरी गुड कामनी। अब परसेंटेज निकालना हम सिखाएं आप लोगों को।
मेरी वॉइस क्लियर जा रही है आप लोगों को? आप लोग को हम परसेंटेज निकालना सिखाएंगे, तो टोटल निकालना आप लोग सीख गए होंगे। वेरी गुड, नो डाउट, क्लियर साउंड, वेरी गुड, क्लियर साउंड आ रही है, आप लोग मुझे इन्फॉर्म करें, तब मैं आपको परसेंटेज निकालना सिखाऊंगा। आप लोग समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरी वॉइस क्लियर जा रही है? कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, उसे मैं रिजॉल्व करवा रहा था अपने टेक्निकल टीम से, इसी कारण से 5 मिनट के लिए थोड़ा
ब्रेक हो गया था। अब प्रॉपर सब कुछ सही है। कुछ मैसेजिंग का प्रॉब्लम आ गया था, उसी को फिक्स कर रहे थे हमारे टेक्निकल टीम। चलिए 2 मिनट का आप लोग समय दीजिए। कुछ मैसेजिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, उसे फिक्स करवा रहे हैं हम। चलिए 2 मिनट का समय लिया था। कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, इसी कारण से आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करें। आप लोग मुझे बताएं अब परसेंटेज कैसे निकलेगा। मैं टोटल मेरा जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था उसी को फिक्स करवा रहे थे, ठीक है। तो इसी कारण से 5 मिनट के लिए मेरा क्लास होल्ड हो गया था। तो आप लोग मुझे मैसेज बॉक्स में बताएं कि परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। 2 मिनट का समय हम आप लोगों को दे रहे हैं, फटाफट से निकाल के हमको बताएं। फटाफट से निकाल के हमको बताएं। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बताएं।
अभी तक मैसेज नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताएं। आप लोग से क्वेश्चन मैंने दिया था ये बनाने के लिए, टोटल बनाना मैंने सिखा दिया, टोटल करना। अब परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आप लोग मुझे बताएं। आप लोग फटाफट बताएं। परसेंटेज निकालना आप लोग बताएं मुझे। आप लोग बताएं, कोई स्टूडेंट। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है तो ओके लिखिए। चलिए, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि परसेंटेज कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसी कारण से क्लास 10 मिनट के लिए ब्रेक हो गया था। उसे मैं अपने टेक्निकल टीम से बात करके उसे फिक्स करवाया हूँ। ठीक है, तो आप लोग बताएं, अभी तक कोई नहीं बताया परसेंटेज निकालना। तो चलिए मैं अपने स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले हम टोटल को निकाल लिए, उसके बाद हमको जो निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए कोई भी अगर एक्सेल में फॉर्मूला यूज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल का प्रेस करेंगे, इक्वल दबाएंगे। इक्वल से ही सारा परसेंटेज का खेला होता है, या कोई भी फॉर्मूला का यूज करेंगे एक्सेल में, जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो इक्वल के बाद ही फॉर्मूला का यूज हो पाएगा। ठीक है, इक्वल दिए। उसके बाद देखिए हम, आप स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है तो आप लोग मैसेज करिए यस सर, प्रॉपर स्क्रीन शेयर हो रही है। उसके बाद हम अपने टोटल अमाउंट को लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हम, मेरे पास कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है। तो सिक्स सब्जेक्ट है, तो हम फिर क्या करेंगे, 600 का होगा 6 सब्जेक्ट। उसके बाद ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद करेंगे। उसके बाद परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, इंटू देंगे। जैसे हम लोग पेन से निकालते हैं वैसे ठीक उसी प्रकार से कॉपी पेन पे निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से फॉर्मूला को यूज करके। बस इसमें यह है कि सिर्फ इक्वल आगे पहले यूज करना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला का जो भी है परसेंटेज निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, 100 कितना परसेंट का मतलब 100। 6 सब्जेक्ट है तो 600 दे दिए, इंटू 100 दे दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, परसेंटेज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है उसके कारण से ये थोड़ा
एक मिनट इसका सेटिंग को ठीक करता हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद टोटल अमाउंट को सेल को लेंगे। ये 80.83, जो मेरा जो एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर खुला है उसके कारण से अभी इस पे, लेकिन 80.83% आएगा ये। ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूँ, एक मिनट। एक मिनट, इसका जो एक्सेल का जो सेटिंग है परसेंटेज वाला, उसे मैं फिक्स कर रहा हूँ। एक मिनट, ये जो है सो एक्सेल सॉफ्टवेयर में इक्वल, उसके बाद J6 600, देखिए जो मेरा फॉर्मूला है परसेंटेज का वो यूज हो गया। यहाँ पे जो था इसी कारण से परसेंटेज ये आ रहा था। ठीक है, यहाँ जो सेटिंग जो था इसी कारण से, तो ये जो मेरा फॉर्मूला है वो यूज हो के आ गया। फॉर्मूला क्या है, पहले इक्वल दबाएंगे, इक्वल को प्रेस करना है, उसके बाद टोटल वाले सेल पे जाना है, उसके बाद हमको कितने नंबर का था, तो 600 का था, तो 600, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद इंटू 100, उसके बाद एंटर दबाएंगे, आ जाएगा ये परसेंटेज निकल के। तो ये हमारा जो सेटिंग था इसी के वजह से परसेंटेज तभी निकाले थे, तो वो क्या आया था, दोनों में कंबाइन हो गया था दोनों डिजिट। और हमको अगर एक सेकेंड में सबका निकालना, तो एक बार हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज किया, यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लेंगे। क्या होगा, ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला जो यूज किया है वो निकल जाएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर।
आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। आज मैं आपको एक्सेल में टोटल करना, ऑटो सम करना, उसके बाद परसेंटेज निकालना मैंने सिखाया हूँ। किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझे मैसेज करके बताएं मैसेज बॉक्स में। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। आप लोग मुझे बताएं मैसेज बॉक्स में। किसी को कोई डाउट एक्सेल फॉर्मूला यूज करने में? मेरी साउंड क्लियर आ रही है आप लोगों को? मेरी साउंड क्लियर जा रही है आप लोगों को? कल हम आपको कल भी मैं आपको फॉर्मूलाज निकालना सिखाया था, फॉर्मूला का यूज करना सिखाया था। और आज भी, क्योंकि सिर्फ थ्योरेटिकल ही नहीं, प्रैक्टिकल के साथ हमको सीखना है। जो इंटर्नशिप पावरफुल प्रोग्राम चल रहा है 20 डेज का, इसमें सिर्फ आपको थ्योरी नहीं, विथ प्रैक्टिकल। अगर आपने डाटा एंट्री, डाटा प्रोसेसिंग, एमएस ऑफिस विथ इंटरनेट सेलेक्ट किया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही किया होगा आप लोगों ने। आप मुझे बताओ कि क्या आपका विजन है, आपको क्या, क्यों सीखना है? एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर, लोगों का प्रिय सॉफ्टवेयर, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और जो लोग अभी तक नोट डाउन नहीं किए, तो मैं आसान लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसे कन्वर्ट करके आपको समझने के लिए एक बार मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जो लोग नोट डाउन नहीं किए हैं वो लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बस सीखने की इच्छा बना के रखना है, आसान हम बना देंगे। ठीक है? यहां से आप लोग देख सकते हैं, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित करना, गणना करना और चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। समझ गए आप लोग? यहां से यहां तक जो स्टूडेंट नहीं नोट डाउन किए होंगे वो नोट डाउन कर लें। यहां से यहां तक, क्योंकि मेरा जो एमएस ऑफिस विद इंटरनेट का क्लास था उसमें मैं ये कवर कराया था, पूरा चीज के बारे में ए टू जेड बताया था। एमएस वर्ड क्या होता है देख रहे हैं आप लोगों के लिए, एकदम समझने के लिए एरो के साथ साथ। क्विक फाइल टाइप किसे कहते हैं, फाइल टाइप क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन क्या है, टाइटल बार क्या है, एकदम समझने के लिए क्या बोले थे हम आपको एक ही वर्ड में। सीखने की बस इच्छा होनी चाहिए, आसान हम बना देंगे। एमएस ऑफिस क्या है, एकदम एक लाइन में याद है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग करके हम डेटा को मैनेज करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए करते हैं। इसमें मुख्य विशेषता क्या है? रॉ और कॉलम्स होती हैं फॉर, मतलब हर एक चीज की। जैसे हम इंसान है तो इंसान की क्या होगी मुख्य विशेषता? इंसान की भी कुछ ना कुछ खासियत होती है, प्रत्येक इंसान में कुछ ना कुछ अलग अलग खासियत है। बस वो है कि वो अपनी खासियत को बहुत कम ही लोग पहचान पाते हैं। जो हमारा पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को हम यूज नहीं करके हम किसी और के
मतलब जो दूसरा कर रहा है उस पर हम फोकस कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा, ये कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्यों करना है, वाई क्लियर होना चाहिए। अगर हम ये सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं, अगर ये चीज अगर आपको पता चल गया तो और आपको आसान हो जाएगा सीखना। ये तो मैं क्या बता रहा था, मुख्य विशेषता, सबसे मेन मेन चीज क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, रॉ और कॉलम्स होते हैं, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस होते हैं, इसी पे ये वर्क होता है। उसके बाद चार्ट और ग्राफ्स बनाया जाता है। ये सब चीज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मुख्य चीज होती है। इसे सीखना और जानना अत्यंत जरूरी है। अगर इसे अगर नहीं सीख पाएंगे तो हम किसी सेगमेंट का वर्क नहीं कर पाएंगे। डाटा सॉर्टिंग, हमारे पास हजारों डाटा है, लाखों डाटा है, अगर उसको सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं कर पाएंगे तो वो, हम इसके बारे में आपको एक्सेल के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर मेरी वॉइस क्लियर जा रही है तो आप लोग ओके लिखे, और तो उसके बाद हम अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो तब आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म करें कि सर वॉइस क्लियर जा रही है, तो मैं आपको एक्सेल के बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक्सेल में फॉर्मूलाज जितने भी होते हैं, जो बेसिक चीज होते हैं, आपको बेसिक कैलकुलेशन करना है, HRA DFA परसेंटेज टोटल, ये सब करना, मैंने आपको प्रैक्टिकल थ्योरी विद प्रैक्टिकल आपको समझाया था, आपको टास्क भी दिया था कि आप लोग इसे सही से करके मुझे दिखाइएगा। तो ठीक है, मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ तो थोड़ा स्लो बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपको वैल्यू ऑफ कंटेंट बहुत, मतलब 2 घंटा के अंदर में ही, जो 2 आवर का मेरा क्लास है उसमें कम से कम मेरा ये माइंडसेट रहता है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूं। ठीक है, जो लोग नोट नहीं किए वो लोग फटाफट से नोट करें, मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करें। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करें। जो लोगों को हिंदी में लिखना है MS एक्सेल के बारे में, वो लोग नोट डाउन कर सकते हैं। MS एक्सेल एक शक्तिशाली पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। मैं जो आपको मैं बोल रहा हूं उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिनको हिंदी में लिखना है, जिनको हिंदी में लिखना है वो नोट डाउन कर सकते हैं। MS एक्सेल एक शक्तिशाली पावरफुल या एक शक्तिशाली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पैकेजेज है, एक पार्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य डेटा को ग्रिड टेबल के रूप में मैनेजमेंट करना, जटिल कैलकुलेशन, मतलब नहीं देखते बहुत फास्ट, मतलब कैलकुलेशन होता है, जो कठिन कैलकुलेशन होता है उसको क्या करेंगे हम लोग, एक्सेल के फॉर्मूलेज को यूज करके हम लोग जो मतलब जटिल कैलकुलेशन, मतलब हार्ड जो भी चीज का कैलकुलेशन रहेगा उसका हमको आसान करके हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे और डेटा को ग्राफ के रूप में दिखा सकते हैं। समझ गए। मुख्य विशेषता को इंग्लिश में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मुख्य विशेषता या की फीचर्स, रॉ और कॉलम क्या है, सेल के स्क्रीन, ऐसे समझो रॉ और कॉलम क्या है मैं बता देता हूँ। सेल के स्क्रीन एक ग्रिड जैसी होती है जो वर्टिकल लाइनों, कॉलम और हॉरिजॉन्टल लाइनों में रॉ से बनी होती है। ठीक है, रॉ और कॉलम के बारे में मैं बता देता हूँ। और कॉलम्स के बारे में बता दूं। रॉ समझ गए, एक्सेल के
स्क्रीन एक ग्रिड जैसी होती है जो वर्टिकल लाइन कॉलम और हॉरिजॉन्टल लाइनों को रॉ से बनी होती है। कॉलम और सेल के बारे में समझ, रॉ कॉलम समझिए। सेल जहां एक रॉ और कॉलम आपस में मिलते हैं उसे सेल कहते हैं। जहां एक रॉ और कॉलम आपस में मिलते हैं, दोनों एक साथ इंटीग्रेट मतलब जुड़ जाते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग? सेल कहते हैं। फॉर्मूला और फंक्शन में हम क्या है अंतर वो बताते हैं। क्या है फॉर्मूला और फंक्शन? एक्सेल को मैथमेटिकल कैलकुलेशन का कैलकुलेटर माना जाता है। अब ऐसे समझ लो, एक्सेल को मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कैलकुलेटर माना जाता है। अब अगर लिखना है फॉर्मूला एंड फंक्शन के बारे में क्या है, तो एक्स मतलब इसे आप लिख सकते हैं एक्सेल को मैथमेटिकल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गणितीय गणना का कैलकुलेटर माना जाता है। ठीक है। अंतर, फॉर्मूला यह यूजर द्वारा बनाया जाता है। फॉर्मूला यह यूजर द्वारा बनाया जाता है। जैसे हमको A1 कॉलम, B2 कॉलम, C2 कॉलम, तो क्या करेंगे, तो इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद A1 करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद B1 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, C1 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर D1 करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद हमको अगर ये टोटल का काउंट करना होगा तो हम एंटर की दबा के कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शन, फॉर्मूले के बारे में आप समझ गए होंगे। फंक्शन यह एक्सेल में पहले से बने शॉर्टकट होते हैं। जैसे मतलब फंक्शन क्या करता है कि जैसे हम आपको सम करना सिखाए थे, तो ये फंक्शन पहले से बने रहते हैं। सिर्फ हम जाएंगे सम वाले पे क्लिक करेंगे और ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक हमारा जो फंक्शन की के मदद से वो हमारा पूरा कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके दे देगा। वो फंक्शन की का यूज करेंगे। फॉर्मूला मतलब कि हम इक्वल लगा के फॉर्मूला को यूज कर पाएंगे। फंक्शन जो होता है हमारे एक्सेल के में पहले से बने शॉर्टकट की होते हैं जो हम उसको यूज कर सकते हैं। अब एक रूल, गोल्डन रूल आप समझ लो। एक्सेल में हर फॉर्मूला या फंक्शन हमेशा बराबर के निशान से शुरू होता है। अगर आपको लिखना है, नोट डाउन करना है, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। एक गोल्डन रूल मैं आपको लिखा दूं, लिख लो। एक्सेल में हर फॉर्मूला या फंक्शन, कोई भी फॉर्मूला और फंक्शन का यूज होगा तो बराबर के निशान से शुरू होगा। पहले बराबर प्रेस करेंगे, उसके बाद ही कोई फॉर्मूला और फंक्शन का यूज होगा, अन्यथा वो यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब चार्ट और ग्राफ्स के बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। क्या है, यह संख्या या डेटा को विजुअल्स में बदलने की सुविधा देता है। जैसे हमारे पास लाखों डेटा है, उसे एक विजुअल के माध्यम से बदलना है तो वो हम क्या करेंगे, चार्ट और ग्राफ के माध्यम से बदल सकते हैं। लाभ, बड़े और पेचीदे डेटा को, पेचीदा मतलब ऐसे समझो कि बहुत कठिन डेटा को आसानी से समझने के लिए कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ्स का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी छात्र को प्रदर्शन, जैसे उदाहरण मैं बताता हूँ, प्रदर्शन या कंपनी की सेल को ग्राफ देखकर 1 सेकेंड में समझा जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास लाखों डेटा या कंपनी का कुछ कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ का उपयोग करके हमारी कंपनी का जो ग्राफ ऊपर नीचे है, क्या है नहीं है, सेल के ग्राफ को देखकर 1 सेकेंड में हम समझ सकते हैं। डाटा सॉर्टिंग क्या होता है? डेटा को एक विशेष क्रम ऑर्डर में व्यवस्थित करना या सजाना। जैसे अल्फाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे हमको अगर असेंडिंग ऑर्डर छात्र के नाम है तो ए से लेके जेड तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में सजाएंगे, और तो हम असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग क्रम में सेट करेंगे। डेटा फिल्टर के बारे में समझते हैं।
मेरी वॉइस क्लियर जा रही है तो आप लोग यस करें, और फिर से समझा दूं तो मैं आपको इतना आसान करके बहुत आसान बना दिए, और इतना आसान मतलब इजी करके समझा रहे हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है, फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि खाली एक ही चीज को बार बार हम समझा रहे हैं, हर एक क्लास में हम रिवाइज कराते हैं। तो आप लोगों को पूरा ध्यान से फोकस के साथ मेरी, और जो मैं नोट डाउन करने के लिए बोल रहा हूँ उसे प्रॉपर नोट डाउन करना है। ठीक है, ये जितने चीज है उसे मैं डिटेल में भी पढ़ाया हूँ अभी, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करें। आप लोगों को इसमें कोई डाउट जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया हूँ? अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर जा रही है आप लोगों को? मेरी वॉइस क्लियर जा रही है आप लोगों को? मेरी वॉइस क्लियर जा रही है आप लोगों को प्रॉपर? मेरी वॉइस क्लियर है? वेरी गुड। अभी तक आप लोगों को मैं सिखा दिया एक्सेल क्या है, और एकदम इजी, मतलब सीखने की बस इच्छा बना के रखना है, आसान हम बना देंगे। और आसान, इतना आसान बना दिए कि 10 साल का बच्चा भी अगर इसको पढ़ेगा तो आराम से समझ सकता है। ठीक है, तो एक्सेल के जो भी बेसिक फार्मूलाज था उसे मैं यूज करके मैं आपको समझाया था। ठीक है, चलिए हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं।
आज हम आपको होम मेन्यू के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और हिंदी विथ इंग्लिश दोनों माध्यम से हम आपको समझाएंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में समझ में नहीं पाते हैं, तो उसके लिए मैं हिंदी में भी समझाऊंगा। इंग्लिश में जो मेरा नोट्स है वो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दिया हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन भी करते रहेंगे फास्टली, और इसे जो मैं हिंदी में समझाऊंगा उसे आपको हिंदी में भी समझना है। आप लोग फटाफट से नोट डाउन करिए। होम मेन्यू के विकल्प में जैसे हुआ अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट को हम क्या मतलब डिटेल में हमको समझना है इसको। अभी तक सिर्फ हम नोट्स करवाए हैं, नोट डाउन करवाए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को अगर हम पूछेंगे कि कट का मतलब क्या होता है, अंडू का मतलब क्या होता है, रीडू का मतलब क्या होता है और पेस्ट का मतलब क्या होता है, तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो उसे मैं इंग्लिश का जो भी है मेरा नोट्स है उसे मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दिया हूँ। अगर प्रॉपर दिखाई दे रही है तो आप लोग यस बताएं, और जो मैं सिलेक्ट करके जो भी डेटा को दिया हूँ आपको उसे प्रॉपर वे में आ रहा है कि नहीं वो मुझे आप इन्फॉर्म करके बताएं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कॉपी, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू उसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अंडू क्या होता है। इसका शॉर्टकट की आप लोग नोट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड। उसके बाद इसका उपयोग के बारे में बताएंगे, इसका उपयोग कब हम करते हैं। ऐसे समझो कि हम कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कोई भी कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो यह आपके द्वारा दिए गए आखिरी काम या बदलाव को तुरंत पीछे ले जाता है। ऐसे समझो जैसे हम कुछ भी डेटा, स्टूडेंट का डेटा डेटा तैयार किए, जैसे हमारे पास कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट के डेटा है, तो वो डेटा तैयार किए हैं, उसके बाद आपके द्वारा दिए गए आखिरी काम, मतलब उसके बाद हमको कंट्रोल जेड करेंगे, क्या हो जाएगा, वो अंडू हो जाएगा, उसमें बदलाव तुरंत पीछे ले जाएगा। जो पीछे जैसे ही हम कुछ टाइप किए थे, जैसे हम सुमित टाइप किए, उसके बाद कंट्रोल जेड करेंगे तो क्या होगा, वो तुरंत सुमित हट जाएगा। इसका यूज हम लोग कब करेंगे, अंडू कमांड का, जब हमको पिछले डेटा को हटाना होगा, तुरंत पीछे ले जाता है ये, यानी कि पिछले स्थिति में वापस लौटता है। उदाहरण एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। अगर आपने गलती से कोई जरूरत नंबर डिलीट कर दिया तो कंट्रोल जेड दबाते ही वह नंबर वापस आ जाएगा। समझ गए बात। अगर जैसे हम सुमित टाइप किए और उसके बाद कंट्रोल जेड दबाएं, सुमित डिलीट हो गया, अगर कंट्रोल जेड दबाएं क्या होगा, सुमित ऑटोमेटिक फिर से वो जो हम टाइप किए थे वो आ जाएगा। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर जा रही है। क्विक एक्सेस टूल बार पर जाए और अंडू के आइकन पर क्लिक करें। वहां से भी हमको अगर कोई भी फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे जो सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, उसमें जाके हम क्विक एक्सेस टूल बार पर जाएंगे, उसके बाद हम अंडू का आइकन होगा उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वो कमांड यूज हो जाएगा। स्क्रीन में शेयर कर दिया हूँ इंग्लिश में, और हिंदी में मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक लिख लो। इट यूज टू रिटर्न द प्रीवियस पोजीशन, यहाँ से undoes the effect of the last command is use executed।
अब रीडू के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इंग्लिश में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं हिंदी में इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्रीन मैं ऊपर कर दिया हूँ। रीडू, रीडू का शॉर्टकट की Ctrl+Y, आप लोग नोट डाउन करें। रीडू Ctrl+Y, ये ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जब हम लोग कंप्यूटर को जब बेसिकली यूज करते हैं, MS वर्ड हो या एक्सेल हो, कुछ पावर पॉइंट हो, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो यूज करते हैं, तो उसके लिए हमको ये शॉर्टकट की याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे समझो कि इंसान, कोई भी इंसान है, सोल है, ठीक है, उसके अंदर एक सोल मतलब आत्मा है, ऐसे हम समझा रहे हैं एकदम इजी लैंग्वेज में। उसके पास अगर उसके शरीर से आत्मा निकाल दिया जाए, क्या वो आदमी कुछ कर पाएगा? बताओ। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रहता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो वो यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं, ऑन भी नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा हमारा कंप्यूटर में, ऐसे समझो। ठीक उसी प्रकार से अगर कंप्यूटर सीखना है तो अगर शॉर्टकट की अगर हमको नहीं पता होगा तो क्या हम प्रॉपर वे में हम यूज कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ फटाफट। रीडू कमांड का यूज काम आपने अंडू करके हटाया था उसे दोबारा वापस ले आते हैं। समझ गए आप लोग? जो मैं इंग्लिश में लिखा हूँ उसी को मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको समझाता हूँ अपने भाषा में। अब यहाँ पे आ रहा है क्लिप बोर्ड। क्या है क्लिप बोर्ड? एक मिनट, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम हम अगर चर्चा किए तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है? आप लोग बताएं। बहुत सारे स्टूडेंट फोन चलाते होंगे, कंप्यूटर तो नहीं चलाते होंगे लेकिन फोन चलाते होंगे, बताएं। अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया है। मतलब किसी को नहीं पता है, सिर्फ फोन चलाते हैं, रील्स देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, लेकिन उसमें क्या लगा हुआ है कुछ नहीं पता है। चलिए हम लोग क्लिप बोर्ड के बारे में समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज। क्लिप बोर्ड जो है होम मेन्यू का पहला भाग होता है, जहां डेटा को हटाना, कॉपी करना और दूसरी जगह रखना होता है। जब भी हम करते हैं तब कंप्यूटर का एक अस्थाई मेमोरी में सुरक्षित हो जाता है, जिसे हम क्लिप बोर्ड कहते हैं। जिनको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिखें, और मैं इंग्लिश में लिख के आपको स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ, तो आप लोग इंग्लिश में नोट डाउन करें। अगर जिनको समझना है और जिनको हिंदी में लिखना है तो मैं आपको हिंदी में भी लिखा देता हूँ। यह होम मेन्यू होता है, क्लिप बोर्ड
होम मेन्यू का पहला भाग होता है जहां डेटा को के लिए किया जाता है। जब भी आप कट या कॉपी करते हैं कंप्यूटर का रोज कट 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 का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स, इसका उपयोग चुने गए डेटा या डेटा को उसकी मूल जगह से हटाकर क्लिपबोर्ड में भेजने के लिए किया जाता है ताकि उसे किसी नई जगह पे ले जाए। अब आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको समझाऊं। जैसे कि मेरे पास 100 डेटा है, ठीक है, उसको अगर हमको कट करेंगे तो वहां से क्या होगा, वो डेटा वहां से हट जाएगा। और जहां हमको कट करके पेस्ट करके रखना होगा तो एक जगह से डेटा हटा के दूसरे जगह हमको रखना होगा तो पेस्ट करेंगे। तो कट का अर्थ क्या होगा, जो डेटा को हमको हटाना होगा एक जगह से हटा के दूसरे जगह चिपका देना। पेस्ट का अर्थ होता है चिपकाना। तो एक जगह से डेटा हटा के दूसरे जगह रख देना। ऐसे समझोगे ये मेरा गिलास है, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिए, क्या हो जाएगा, ये कट कमांड का यूज होगा। ठीक है। कॉपी का क्या हुआ, ये ग्लास है ही, ये ग्लास है मेरे पास और एक और ग्लास ले लिए तो ये 2 ग्लास हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, कॉपी हो गया। इनको हिंदी में लिखना है तो इसका उपयोग चुने गए टेक्स्ट या डेटा के हूबहू नकल डुप्लीकेट्स बनाने के लिए किया जाता है। उसे मूल डेटा की जगह पर ही रखा जाता है। जैसे जैसे हमारे पास जो डाटा है हजारों स्टूडेंट का एक सीट में है, उसे कॉपी करके दूसरे सीट में भी तो एक जगह तो रहेगा ही, उसके साथ साथ दूसरे जगह भी रहेगा। उसे कॉपी कमांड का यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक है। पेस्ट का अर्थ क्या हुआ, जैसे कॉपी भी करेंगे और किसी दूसरे जगह हमको रखना होगा। जैसे ये डेटा को कॉपी कर लिया लेकिन इसको रखने के लिए हमको शॉर्टकट की का यूज अगर नहीं पता है कि शॉर्टकट की कैसे यूज करेंगे हम, उसके लिए क्या करेंगे, हम कॉपी तो कर लिए कंट्रोल प्लस सी से, लेकिन हमको रखने नहीं आएगा। गाड़ी स्टार्ट कर दी लेकिन चलाना नहीं आएगा तो फिर हम गिर जाएंगे। ठीक है। जैसे ही हम कॉपी किए पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी करेंगे तो हमारा क्या होगा, वहां पे रखा जाएगा। ठीक है। बस सीखने की इच्छा आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आसान हम बना देंगे, बहुत आसान बना देंगे। कट या कॉपी किए गए डेटा कर्सर सेलेक्ट वाली जगह पे चिपकाना या रखने के लिए उपयोग किया जाता है। अभी मैं बता दिया पेस्ट के बारे में। जैसे गाड़ी स्टार्ट कर दी, अगर चलाना नहीं आएगा तो हम गाड़ी से गिर जाएंगे, तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम कॉपी कर लिए डेटा को, अगर हमको रखना नहीं आएगा तो हम नहीं रख पाएंगे, इस कमांड का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए कंट्रोल प्लस भी CTRL प्लस भी, जिसको लिखना है वो नोट डाउन करो फास्ट में। आप लोगों का, चलिए मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं। मेरा क्लास जो रहता है, अगर 10 साल का बच्चा भी अगर ध्यान से सुनेगा पढ़ेगा तो उसे समझ में आ जाएगा। इतना आसान हम बना दिए हैं। तो समझ, जी सर समझ आ रही है। सोनू कुमार, वेरी गुड। MS ऑफिस वाला लिंक में क्लास, दोनों क्लास को हम इंटीग्रेट करके उसमें भी हम ही पढ़ा रहे थे, इसमें भी पढ़ा रहे थे, तो हम सोचे कि दोनों को कंबाइन करके दोनों का नॉलेज अगर आपको एक जगह मिल रहा है एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि 80% सिलेबस इसमें कवर है। ठीक है। तो आप लोग को बार बार एक क्लास के बारे में फोकस नहीं करना, अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान रखना है। MS ऑफिस विथ इंटरनेट, MS ऑफिस का क्या मतलब होता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो भी पैकेजेज है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब के बारे में हम आपको सिखा रहे थे और इसके बारे में हम आपको समझा रहे थे।
और वही चीज डाटा एंट्री, डाटा प्रोसेसिंग। डाटा एंट्री, डाटा प्रोसेसिंग हम क्या है, डाटा, कोई भी डेटा को हमको टाइप करना होगा, कुछ भी करना होगा तो हम क्या करेंगे, वर्ड, एक्सेल, सब इसी सब पे ही हम टाइप करेंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा जो भी सेक्टर था, जो हम पावरफुल सेक्टर सेलेक्ट किए हैं, वो हम इसी में यूज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम हिंदी में आप लोगों को बहुत समझा दिए हैं, आप लोग इसे इंग्लिश में नोट डाउन करें फास्टली। कॉपी पेस्ट ये सब आप नोट डाउन करें फास्टली। अभी जो हम नोट डाउन करने के लिए आपको बोले हैं उसे नोट डाउन करिए आप लोग फास्ट। अगर नोट कर लिया तो मुझे बताएं, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम आप लोगों का मैसेज थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, किसको अगर किसी को डाउट हो वो सब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, Q&A सेशन रखेंगे और डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखेंगे। सॉरी म्यूट था। यहाँ पे प्रॉपर दिखाई दे रहा है। अभिषेक राय अपने स्क्रीन को डेस्कटॉप में जाके, डेस्कटॉप मोड में जाके अपने फ़ोन में अगर चेक कर रहे हैं तो वो वहाँ पे क्लिक करें तो आपको प्रॉपर दिखाई देगी, क्योंकि जो हमारी टेक्निकल टीम है वो चेक कर रही है प्रॉपर वे में, सारा कुछ सही सही वॉइस के साथ साथ सारा कुछ सही सही दिख रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन का डाउट मैं सॉल्व कर दिया हूँ कि सही से नहीं दिख रहा। कामनी कुमारी, हम लोग भी समझ गए, वेरी गुड।
मैसेज नहीं जा रहा है, आप मैसेज लिखे तो मैसेज कैसे आ गया सो बताओ। कॉमन बात, आप ही का क्वेश्चन, अगर मैसेज नहीं आता तो आप कैसे मैसेज लिख रहे हैं कि मैसेज नहीं जा रहा है। अभी तक अटेंडेंस आप लोग का नहीं बना है। आई एम ऑडिबल। कुछ स्टूडेंट का जवाब आ रहा है कि सर आवाज नहीं आ रहा है, प्रॉपर वे में मेरी वॉइस आ रही है, आप लोग मुझे इन्फॉर्म करें। आपको नोट्स मिल जाएगा, असाइनमेंट सारा कुछ आपको बता देंगे हम क्लास में ही, तो आपको सिर्फ अभी पढ़ने पे फोकस करना है, पढ़ने पे ध्यान देना है, ठीक है। कभी कभी मैसेज नहीं होता तो कभी कभी नेटवर्क इशू भी होता है, आप लोग गांव में रहते हैं, गांव में फास्ट नेटवर्क नहीं होता होगा, इसी कारण से नहीं होता है, कभी कभी मैसेज नहीं होता, तो इसके लिए क्या पढ़ने आए हैं ना, मैसेज करने के लिए नहीं ना आए हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ प्रोवाइड कर दो सर, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे फीडबैक दें और मेरा मोटिवेशन को लेवल और बढ़ाएं। ओके, सबका अटेंडेंस बना देंगे हम, जो भी क्लास कितना देर आप क्लास किए हैं और कितना देर नहीं किए वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास है, तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। सबका अटेंडेंस, अटेंडेंस से लेके अब एक भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आप लोगों को, मैं एक वर्ड में कंप्लीट कर रहा हूँ। आप लोग जो ज्वाइन हुए हैं अगर मैसेज नहीं कर पाते हैं फिर भी आपका अटेंडेंस बन गया, आप कितना देर क्लास किए वो भी मुझे पता है, आप क्या मैसेज कर रहे हैं वो भी मैं देख रहा हूँ, तो आपको इस पे पैनिक नहीं होना है, मन को दोनों क्लास एमएस ऑफिस विद इंटरनेट और डाटा एंट्री डाटा प्रोसेसिंग क्लास सेम है, और 9 बजे से ही इसका क्लास चलेगा, ठीक है। प्रिया कुमारी लिख रही वेरी नाइस लाइव क्लास, समझ में आ रही है प्रिया कुमारी आपको? सर बहुत गुड है, सर बहुत गुड मतलब अच्छा से पढ़ाते हैं वो लिखिएगा ना, हम तो फुल पावर में है ही, क्लास मस्त चल रहा है। अच्छा, चलिए आप लोग मेरा मोटिवेशन लेवल और 10x कर दिए तो और भी ज़्यादा मैं मोटिवेट होके पढ़ाऊँगा आपको। सर बहुत अच्छा चल रहा है क्लास। तो बहुत सारे कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, तो मैं इतने सारे स्टूडेंट का नाम नहीं ले सकता हूँ, और बहुत सारे कमेंट्स मुझे एक पॉजिटिव आया है जिससे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ और समझाया हूँ, तो मेरा पढ़ाने का जो है और आसान बनाने का और ज़्यादा मेरा मोटिवेशन क्या हुआ, बूस्ट हो गया। अंजलि कुमारी वेरी गुड, सुपर क्लास। नेहा कुमारी थैंक यू नेहा। को हम कल ही सिखा दिए थे। गुड़िया कुमारी आपका क्वेश्चन क्या है? पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए हम Q&A सेशन रखे थे, कोई भी डाउट? Q&A सेशन चल रहा है।
मेरा क्लास बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जो मेरा क्लास आप लोग पूरा अटेंड कर रहे हैं। आप सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से क्लास को कर रहे हैं। आप लोग ही मेरा मोटिवेशन है। तो ये 20 दिन का पावरफुल प्रोग्राम है। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि सर हम नहीं सीखे हैं। अगर जो ही चीज़ हम सिखाए हैं तो वो लगना चाहिए कि हाँ, कुछ ना कुछ सर तो सिखाए हैं। कुछ ना कुछ में मतलब बहुत, अगर जो आप ध्यान से अगर सीखने की इच्छा होगी तो बहुत कुछ सिखा देंगे। बेसिक एटलीस्ट हम कंप्लीट कर देंगे। बेसिक टू एडवांस तो नहीं कह सकते हैं। एडवांस का अर्थ हुआ कि उसके लिए बहुत समय लगता है। मतलब जैसे ऐसे समझो, अभी जो आपका कहीं काम करने जाओगे, उसका एक्सपीरियंस कहीं पे काम करते हो 4 साल 5 साल से, उसका एक्सपीरियंस और कोई 20 डे का एक्सपीरियंस, तो ये क्या हुआ, शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस हुआ आपको। और कोई सालों से काम कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस हो गया, लॉन्ग टर्म। समझ गए? तो समय लगता है कुछ बनने के लिए। ऐसे समझो, अगर आप टाइम दे रहे हैं, टाइम टाइम इज मोर वैल्यूबल देन मनी। समय सबसे पावरफुल चीज है, पैसा से भी। तो अगर आप लोग टाइम दे रहे हैं, हम अगर टाइम दे रहे हैं, तो आपको सिखा रहे हैं कुछ ना कुछ पावरफुल चीज ही सिखा रहे हैं। अच्छा, सिमी कुमारी सर, आप बहुत इजी से, वेरी गुड। कामनी का कमेंट आ रहा है, सर बहुत स्मार्ट क्लास चल रहा है। थैंक यू कामनी। आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, मुझे मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। और मैं ऐसे ही मोटिवेट होके आपको, आपका जो ये क्लास है उसे मैं और आसान बना दूं, इससे भी आसान बना दूं, कि जो 10 साल के बच्चे अगर भी पढ़ने आएंगे ना, तो वो भी, उनको भी समझ में आएगा। समझ गए बात? चलिए हम Q&A सेशन रख लेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, जवाब हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो आपको। चलिए हम Q&A सेशन स्टार्ट ही है, और क्लियरिंग सेशन। देखिए, आप लोगों का डेटा खत्म होता है, मैं समझ सकता हूँ, इक्वालिटी रहता है। तो आप लोग जो जैसे ये वेबिनार ज्वाइन करते हैं, तो ये 720 या से ऊपर ही चलता होगा, या 720 पे चलता हो, तो डेटा एटलीस्ट खत्म तो होगा ही। तो आप लोग के पास वाईफाई नहीं है, तो आप लोग डेटा बढ़ा सकते हैं, 2 GB 1 GB। 10-20 रुपया लगेगा। आप लोग को क्लास करना है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए ना। हम लोग बहुत सारे लोग क्या है, बहुत चीज पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको क्लास को प्रॉपर वे में करना होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई डाउट्स अभी तक जो पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड अगर अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो।
आप लोग मुझे बताएं कोई भी डाउट। कंचन कुमारी प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे सब कुछ हम बता देंगे आपको, ठीक है। अभी थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दीजिए प्लीज। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग असाइनमेंट प्रोजेक्ट ये सब जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह देंगे आपको 2-3 दिन के बाद। असाइनमेंट्स का क्वेश्चन प्रोजेक्ट ये सब पे भी एक क्लास दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कैसे क्या करना है, तो पैनिक नहीं होना है, बस सीखने पे फोकस करना है। वेरी गुड, नो डाउट। सुभाष, सुभाष को नो डाउट आया है। तो आपको डाउट क्लियर हो गया। असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स ये सब चीज के बारे में मैं आपको बता दिया कि आपको 2-3 दिन के अंदर में आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, क्या करना है नहीं करना है। ठीक है। कल वाला क्या डाउट है आपको सो बताइए। राजा कुमार ठाकुर आपको क्या डाउट है कल वाला। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, तो मैं ऐसे सिखाने की कोशिश करता हूँ कि सबका डाउट डाउट नहीं रहे, सबका डाउट को मतलब क्लियर कर देंगे, लेकिन फिर भी उसी समय से किसी न किसी स्टूडेंट को डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। अभी मैं आप लोगों का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट क्लास होगा, मेरा नेक्स्ट जो सेशन होगा, उसमें मैं आपको अभी मैं बता दूंगा डाउट के बारे में, जो भी डाउट होगा, और उसे अगर कुछ प्रैक्टिकल होगा तो मैं उसे नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। और भी कोई डाउट्स आप लोगों को। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है आप लोगों को? आई एम ऑडिबल? जिसको आज मैं एक्सेल के फॉर्मूला और कल वाला 1 मिनट में देखता हूँ। राजा कुमार ठाकुर का जो है कल वाला क्या था, मैं चेक कर रहा हूँ।
कोई बात नहीं है, मैसेज स्लो जा रहा है तो। Q&A सेशन रखे हुए हैं। MS ऑफिस और ये दोनों कम 9 से लेके 12 बजे तक यही क्लास इंटीग्रेट रहेगा, ठीक है। दोनों आज क्लास चलेगा। चलिए आप लोगों को हम 10 मिनट का ब्रेक देते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ समझेंगे, शॉर्टकट की समझा दिए थे, उसके बाद हम आते हैं। 10 मिनट्स का ब्रेक। नहीं, जो लोग नोट नहीं किए हैं तो वो लोग नोट कर ले। 10 मिनट्स का ब्रेक नहीं अभी है। अभी हम दूसरे क्लास के बारे में बात कर रहे थे। तो ये क्लास आपका आज जो डाउट हो, आपका डाउट क्लियरिंग सेशन भी कंप्लीट करवा दिए, और इस क्लास को आज हम एंड कर देते हैं। वेरी गुड, नोट कर लिए। तो इस क्लास को हम आज एंड कर देते हैं। कल से हम आप लोगों को MS ऑफिस विद इंटरनेट और डेटा एंट्री, ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके, आज भी मेरा क्लास वो दोनों क्लास को इंटीग्रेट कर दिया था, और अब इसी पे 9 बजे वाले लिंक पे ये दोनों क्लास चलेगी। दोनों क्लास में दोनों एक ही चीज़ है, और इसका ड्यूरेशन भी 9 से 12-1 तक रहेगा। तो आपको बीच बीच में ब्रेक भी मिलेगा, क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। तो कंटिन्यू समझ सकते हैं आप लोग, कंटिन्यू नहीं पढ़ पाएंगे तो बीच बीच में ब्रेक भी दिया जाएगा, और क्लास को कंटिन्यू कराया जाएगा आप लोग। ठीक है, समझ गया आप लोग? कल से चलेगा क्लास आप लोगों का। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।